नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति की चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय और इसमें हम लोग त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध को त्रिकोणमिति कहते हैं और इस अध्याय में हम त्रिकोणमिति अनुपात का अध्ययन करेंगे। देखिए, आज समझते हैं हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बातें। देखिए, त्रिकोणमिति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये ग्रीक शब्द से हुआ है। और जैसे त्रि जिसका अर्थ होता है तीन, और गोन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है माप, यानी तीन भुजाओं का माप। देखिए, इसमें हम लोग त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बारे में बातें करते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 अंश हो, तो उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और ये हम लोग का त्रिकोणमिति जो चैप्टर है समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। और समकोण त्रिभुज में देखिए तीन भुजाएं हैं और तीन कोण होते हैं, और इन्हीं तीन भुजाओं और तीन कोणों के बीच में हम लोग संबंध का अध्ययन करते हैं। और देखिए, अब इसके बातें में समझिए, ये कोण है और कोण ए की जो सातवीं भुजा है इसको हम लोग आधार बोलेंगे, और ये कोण ए के जो सम्मुख भुजा होती है इसको हम लोग, ये सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। और 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोला जाता है। ठीक है, जो कोण ए के सामने के सम्मुख भुजा है इसको लंब बोलेंगे, जो ए के साथ यहाँ सटे हुए इसको हम लोग आधार बोलते हैं, और 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोला जाता है। इसके बाद इसी को यदि हम ये थीटा यहाँ, मैंने थीटा यहाँ पे लिया था, अभी मैं थीटा यहाँ पे ले लूँ। जैसे दूसरा त्रिभुज मैं आपको बताता हूँ, ये त्रिभुज ए बी सी। देखिए, अब मैं कह रहा हूँ थीटा हमारा यहाँ पे है, तो इस कंडीशन में इस थीटा के सामने की भुजा ये है, सम्मुख भुजा ये है, तो ये लंब हो जाएगा। और ये थीटा के साथ ये वाली भुजा है बी सी, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। और ये 90 के सामने भुजा कौन है ये, तो ये कोण हो जाएगी। ये सबसे पहले आपको लंब, आधार और कोण जानना पहचानना जरूरी है। जब तक आप किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कोण नहीं समझ पाएंगे, इसके सवाल अन्यथा आप कर नहीं पाएंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। बच्चों, हम लोग अब बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। उसके बाद कुछ ही समय के बाद हम लोग सवाल पे पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लें अच्छे से। तो इसके एक प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। देखिए बच्चे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। हमने आपको बताया कि एक समकोण त्रिभुज है आपके पास, और समकोण त्रिभुज में मैंने बताया है कि इसका नाम रखते हैं ए बी सी। ये आपका कोण थीटा है। थीटा के सामने की भुजा हमने बताया कि लंब होता है, और जब ये थीटा के साथ वाली भुजा संलग्न भुजा आधार होती है, और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, तो कोण होती है। ये बात आप याद रखिए। तो जो पाइथागोरस वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे ये, तो इन्होंने बताया कि ये सबसे बड़ी भुजा क्या है, यहाँ पे कोण है, तो कोण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो उन्होंने बताया कि आधार का स्क्वायर वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है कोण का वर्ग। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज हमने मान लिया ए बी सी, और ये अपना क्या है, ये थीटा है। ठीक, ये भुजा मान लीजिए हमको 3 दे दिया, ये 4 दे दिया है। अब पूछेगा कि ए सी का मान बताइए, तो देखिए ये होगा, ये कोण हो गया, ये क्या हो गया, कोण हो गया, ये अपना आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो अब पढ़ें कोण का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए बी का मान कितना दिया, 3, 3 का वर्ग, अब बी सी का मान कितना दिया, 4, तो 4 का वर्ग। तो हम लोग देखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 3 का वर्ग करें, 3 का वर्ग करें तो 9, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। तो ए सी स्क्वायर बराबर हमको मिलेगा 25। अब बच्चों जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे यहाँ तो रूट लग जाएगा, कर्णी लग जाएगी, तो ए सी बराबर हो जाएगा कर्णी में 25। अब देखिए जब कर्णी में 2 पार्टनर रहेगा, जैसे इसको हम लिखेंगे 5 × 5, ये पार्टनर बन गया, जब पार्टनर बन जाता है तो बाहर निकल जाता है, तो ए सी का मान हो जाएगा 5, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, 5। इसमें से यदि आपको किसी को मान आधार निकालना हो, तो आधार निकालना होगा आपको, तो आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। या मैं कहूँ कि लंब निकालना है आपको, तो लंब का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और कोण निकालना होगा तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इन दोनों में किसी को निकालना होगा तो आप कोण में से ही घटा देंगे। लंब निकालना होगा तो भी कोण में से घटा देंगे लंब को, और लंब निकालना, आधार को निकालना होगा तो कोण में से लंब को घटाएंगे, और लंब को निकालना होगा तो कोण में से आधार को इसका घटाएंगे, लेकिन उसका वर्ग करके। अब देखिए कुछ हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। देखिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे कि साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, इधर होता है कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, और उसके बाद टेन थीटा होता है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये साइन थीटा का मतलब लिखा है, तो साइन थीटा आगुणे थीटा नहीं है, ये जैसे शरीर का ही अंग है। ये मान लीजिए जैसे हमारा शरीर है ये, और शरीर में मेरा हाथ जुड़ा है, उसी तरह ये साइन थीटा है। जैसे कोई लड़की एक मान लीजिए कोई बाली पहना है, तो बाली कहाँ से लाके बाहर से जोड़ा गया है, तो बाली बाहर से जोड़ा गया तो उसमें जोड़ा गया, उसको हटा सकते हैं, लेकिन जब इसको हटा देंगे तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये इसके साथ ही में है, इसको हम लोग लिख साइन थीटा ही है, तो ये साइन थीटा है। इसको आप ये नहीं समझेंगे कि साइन और थीटा का गुणा हुआ, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये इसके साथ में ही है। अब समझिए, देखिए साइन का उल्टा कौन होता है, कास का उल्टा कौन होता है, टेन का उल्टा कौन होता है, इस बात को हम लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, और आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए क्या हुआ कि मैंने सोचा कि साइन की शादी करा दूं। मैं सोचा कि साइन की शादी करा दूं, तो मैंने साइन से कहा कि बताओ तुम किससे शादी करना चाहते हो। तो साइन गया इसमें, और साइन इधर सबको घूम के आया और मेरे से बोल रहा है कि साइन कह रहा है कि मुझे सबसे लंबी वाली पसंद है। सबसे लंबी में देखा तो कौन है, तो हमने देखा कि सबसे लंबी कौन है, कोसेक है। तो साइन की शादी हमने किसके साथ करा दिया, कोसेक के साथ करा दिया, COSEC, कोसेक थीटा। उसके बाद हमने कहा भैया कास तुम भी ढूंढ लो अपनी वाली, तो कास का नंबर आया। तो जब कास गया तो कह रहा है कास साइन कोसेक की तो शादी हो ही चुकी है,
और जिसके साथ मेरा गुण मिलेगा उसके साथ हम शादी करेंगे। तो इसने कहा कि मेरे में सी और यस है, इसने बोला कि इसमें भी सी और यस है, तो इसमें मेरे 2 गुण मिल रहे हैं, तो मैं किसके साथ शादी करूँगा? शेख के साथ करूँगा। तो काश बोला कि मेरी शादी किसके साथ होगी? शेख के साथ होगी। अब उसके बाद नंबर आया 10 का, तो 10 बोला, देखिए 10 बोला कि हमारी में टी बा और कॉट में भी टी बा, तो हम टी से मिलकर टी बनाएंगे। तो 10 की शादी हो गई कॉट के साथ। 10 की शादी हो गई बच्चों, tan थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। अब समझो बात ध्यान से कि जब साइन थीटा को उल्टा लिखना होगा तो कोसेक थीटा लिखेंगे, यदि कोसेक थीटा को उल्टा लिखना होगा तो साइन थीटा लिखेंगे। जैसे कैसे? तो देखिए ऐसे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। यदि मैं कहूँ कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा भी देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा। यदि मैं कहूँ tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? तो tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ऐसे होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ गए हैं। यदि इसी को मैं कोसेक थीटा लिखूँ, कोसेक थीटा हो जाएगा 1 साइन थीटा। इसको मैं लिखूँ सेक थीटा बराबर, तो हो जाएगा 1 कॉस थीटा। और यहाँ पे लिखो कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 tan थीटा। ये बात अब समझ चुके हैं। अब देखिए कुछ बातें और समझते हैं हम लोग। ये एक त्रिभुज है ABC, ABC, और ये आपका क्या है? थीटा है। अब देखिए मैंने बताया कि त्रिकोणमिति में क्या पढ़ें, कोणों, भुजाओं और कोणों के बीच में रिलेशन को हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अब देखिए मुझे 3 का अब आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा हो गया आधार, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कोण। देखिए बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे इसके अनुपात को। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, और tan थीटा बराबर क्या होता है। एक बहुत ही शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट है लाल बटा कक्का। देखिए लॉ से क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, औ से आधार, फिर लॉ से लंब, क से कोण, औ से आधार। जो पहला नंबर आएगा ये साइन के लिए होता है, और दूसरा वाला कास के, तीसरा लिए tan के लिए। तो देखिए साइन थीटा पर क्या होगा? तो लाल बटा कक्का, लंब बटा कोण, ये लपान के, यानी कि क्या होगा? लंब बटा कोण होगा। अब देखिए यहाँ त्रिभुज से देखिए लंब कौन है? तो हमारा BC है, और कोण कौन है? AC है। फिर उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस थीटा दूसरे नंबर पे आता है। ये लीजिए पहले नंबर पे इसको लिख देता हूँ, इसको दूसरे नंबर पे, और इसको तीसरे नंबर पर। तो ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, और ये तीसरे पे है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, आधार बटा कोण होता है बच्चा। आधार कौन है? देखिए इसमें तो आधार है AB, अब बटा में कोण कितना हो जाएगा? AC। पुनः देखिए इसमें
टेन थीटा बराबर ये लाल बटा कक्का, तो यहाँ से लंब बटा आधार हो जाएगा यल अपान ए, यानी हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब क्या हो जाएगा यहाँ से इस त्रिभुज में, तो लंब कितना है BC है, अब BC अपान आधार कितना है AB है। अब देखिए बच्चा ये हमने याद कर लिया कि साइन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटा कौन होगा, काश थीटा बराबर आधार बटा कौन होगा, और टेन थीटा बटा लंब बटा आधार होगा। और इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि भुजा इस हिसाब से अप्लाई करेंगे। और देखिए अभी आपसे पूछेगा कोसेक थीटा बराबर, तो मैंने बताया कि साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, तो कोसेक थीटा बराबर यदि आपको पूछा जाएगा तो बस इसी का BC अपान AC है, तो आप क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर दीजिए। आप नहीं होता सर जी। तो देखिए कोसेक थीटा आपको निकालना है बच्चों, तो कोसेक थीटा निकाल दीजिए। तो ये क्या है, लंब बटा आधार है, अरे लंब बटा कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन बटा लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा AC अपान BC, AC अपान BC हो जाएगा। उसी तरह कास का ये उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा निकालना होगा, तो हो जाएगा K अपान A, ये हो जाएगा AC अपान AB। अब देखिए टेन थीटा का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट निकालेंगे तो हो जाएगा A अपान L, A अपान L, और हो जाएगा AB अपान BC। आपको इसकी मदद से ये भी आसानी से निकल सकता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो आप इस तीन को याद रखिए, इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, उलट लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, कुछ प्रश्नावली के सवाल को लगाएंगे दोस्तों। तो हम लोग प्रश्नावली अब 8.1 की चर्चा करेंगे, और जिसमें पहला सवाल है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB कितना है 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम लोग एक डुप्लीकेट छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है तो पहले B को समकोण बनाइए, ठीक है, और कह रहा है उसको कहीं से नाम ले लीजिए, ABC हो गया। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ले लीजिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर हो गया, ओके। कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, चलिए BC का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A का मान पूछा है, कॉस A का मान पूछा है, साइन C का मान पूछा है, कॉस C का मान। तो देखिए बच्चों, आप जब साइन A का मान निकालेंगे तो साइन A बराबर होगा, आपको मैंने ट्रिक बताया था, क्या बताया था कि लाल बटा कक्का को याद रखिएगा, लाल बटा कक्का। तो यहाँ से हो जाएगा L अपान K, और हो जाएगा लंब बटा कौन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ तो हमको ये लिया है साइन है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, इसको कोण बना रहा है, तो इसके हिसाब से लंब ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा AC, लंब हमारा हो जाएगा BC, और कौन हो जाएगा AC। अब बच्चा देखो, कोण तो हमको दिया नहीं है, तो कोण को कैसे निकालेंगे। हम आपको बताए थे भैया पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, अब पाइथागोरस आपको बुलाइए, तो चलिए हम बुला देते हैं कि पाइथागोरस से निकालेंगे आप, तो ये बनेगा बाबू AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब AC का निकालना है तो निकालिए AC को। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर ये लेते ना, ये निकला था। देखिए AC स्क्वायर बराबर AB के मान कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए,
प्लस BC कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर दिए बच्चों। तो आपको याद होना चाहिए कि भैया AC का 24 का स्क्वायर कितना होगा, बताएंगे अब 24 का स्क्वायर कितना होगा? कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो बच्चे 24 के स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49। जब दोनों को जोड़ दीजिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 हो जाएगा, और 9 और 6 15 को 5 हासिल आएगा 1, 7 4 11 को हासिल 12 को 2 और 5 1 6, ये हो जाएगा 625। और हमने आपको बताया था कि जहाँ से यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे आप, जैसे ही आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाता है, ये हो जाएगा 625। और देखिए बच्चों, ये 625 का वर्गमूल होता है 25, तो AC बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और आपको कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर वर्गमूल याद होना चाहिए, जिससे कि सवाल को आप आसानी से लगा सकें। अब देखिए AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अब हमारा सवाल आसान हो गया, मुझे निकालना था साइन ए लंब बटा कोण। तो देखिए लंब कितना है भैया, तो 7 सेंटीमीटर है, 7। देखिए लंब कितना है, तो लंब हमारा है 7 सेंटीमीटर, और कोण कितना है 25, तो ये हो जाएगा उत्तर 7 बटा 25 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको साइन समझ में आ गया, आप कौसे को बताइए। देखिए कौसे को यहाँ हम कर देता हूँ, कौसे ही बराबर, तो मैंने बताया था कौसे दूसरे नंबर पे आता है आधार बटा कोण। आधार बटा क्या निकालना है आपको, कोण निकालना है। तो आधार कितना है, तो आप बताएंगे सर आधार तो 24 है, तो 24 ले लीजिए। कोण कितना है, कोण 25 है, चलो हम 25 ले लेंगे। तो कौसे का मान हो जाएगा बच्चा 24 बटा 25। अब समझने की बात इधर है साइन C का, इसको भी समझिए ध्यान से। साइन C का मान मुझे बताना है। देखिए बच्चों साइन C, अब आपके साथ ये धोखा करेगा। अब इसको भूल जाइए, किसको, इसको। बड़ा हैंग करता है जो। अब देखिए, अब इसको थीटा मान रहा है, C की बात कर रहा है आपसे। तो जब C की बात करेगा बच्चों, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, कोण तो बदलता नहीं है, ठीक है। तो साइन C, तो लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, तो लंब कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा आपका, और कोण कितना है 25 है। अब इसी तरह cos C का मान पूछा है, cos C को देख लीजिए, cos C, तो cos C तो इसी की बात कर रहा है। तो cos पर क्या होगा, आधार बटा कोण, तो आधार कितना हो जाएगा 7, और कोण कितना हो जाएगा 25, तो 7 बटा 25 हो जाएगा उसका उत्तर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 2 पे कि कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए आकृति 8.31 है, देखते हैं। इसमें दिया है कि PQ का मान हमको दिया है 12 सेंटीमीटर, PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, हमसे QR का मान पूछ रहा है। तो देखिए जब QR का मान निकालना होगा तो PR के मान में से PQ का मान हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा कौन है, 13 सेंटीमीटर। तो जब भी आधार निकालना हो चाहे लंब निकालना हो तो उसको कोण में से घटाया जाता है। तो देख लीजिए
क्यू आर बराबर अब हम लोग को निकालना है क्यू आर का मान। तो देखिए क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कौन, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। देखिए क्यू आर क्या है, मुझे क्यू आर चाहिए ये वाला, ठीक है। तो ये क्यू क्या है हमारा, यहाँ पे आधार है, तो आधार को निकालना हो तो हमको कोण में से लंब को घटाया जाता है। तो देखिए कोण क्या है, पी आर है, पी आर, और लंब क्या है, पी क्यू है। तो हमने क्या किया, पी क्यू को उसमें से घटाया है वर्ग करके। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर। पी आर का मान कितना दिया है, तो 13 दिया है, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू, पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, अब 12 का स्क्वायर होता है 144 क्यू आर का स्क्वायर। फिर क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये घटाएंगे तो आएगा 25, और क्यू आर बराबर निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा 25, और क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और कड़ी में 2 गो पार्टनर होगा एक जैसा, तो एक बाहर निकल जाता है। क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और देखिए हमने कितना मान निकाला क्यू आर का, 5 सेंटीमीटर। ये हमको मिला कितना, 5 सेंटीमीटर। ओके, और ये हमारा है 12 सेंटीमीटर, और ये हमारा है 13 सेंटीमीटर। अब समझना है हमको कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है हमको। तो देखते हैं, tan p को भी निकाल लेते हैं। tan p का मान निकालिए, तो tan p यहाँ पे दे रहा है tan p, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो देखिए थीटा इसको लेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आधार हमारा कितना हो जाएगा 12। तो tan p माइनस कॉट r है, तो tan p का मान हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार, यानी कि 5/12 हो जाएगा, 5/12। और काट आर की बात कर रहा है, चलिए यहाँ पे आ जाइए, कॉट आर, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, आ जाइए। कॉट आर की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, तो इसके संबंध में लंब ये हो जाएगा, आधार तो ये हो जाएगा, कोण तो वही रहेगा। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसी का मुझे कॉट निकालना है। तो कॉट निकालना होगा तो इसी का उल्टा करेंगे हम लोग, आधार बटा हमको लंब चाहिए बच्चा। देखिए ये हमारा है r, तो इसके हिसाब में हमारा आधार कौन हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और लंब कौन हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 5/12। क्या हो जाएगा बच्चा, 5/12, और दोनों में सिंबल किसका है, घटाना का। तो बच्चा हो जाएगा, आपको पता है कि जब हर समान रहता है तो अंश को जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। तो लिखेंगे 5 - 5/12, 5 में से 5 गया 0/12, तो कितना हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 0। देखिए बच्चों, यदि हम किसी संख्या में 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान क्या आता है, 0 ही आता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा तीसरे नंबर पर है कि यदि sin a बराबर 3/4, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान
परिकलित कीजिए। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है, इस पर प्रश्नावली का सबसे आसान प्रश्न है। अब देखिए कैसे लिया है कि साइन ए बराबर 3/4। तो देख लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए पहले। लिखा था ना सर जी, त्रिभुज ABC नाम रख लीजिए, ABC। दे दो भाई, अरे ना वो स्टाइल है। चलिए बच्चों, तो कह रहा है साइन ए बराबर 3, आपको गिवन दैट है, क्या है दिया है, क्या दिया है। अब देखिए क्या दिया है कि साइन ए बराबर दिया है बच्चों 3/4 दिया है, और ये साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। और देखिए साइन ए तो लंब बटा कोण, ये हमारा क्या है ए है, तो एक हिसाब से लंब कौन हो जाएगा ये, तो लंब का मान दिया है 3 और कोण का मान कितना दिया है 4 दिया है। ओके, और आपसे पूछा है कॉस ए और टेन ए। तो देखो बच्चों क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है, और कॉस ए बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का, यानी कि आधार बटा कोण, आधार बटा कोण होता है बच्चों। और टेन ए बराबर क्या होता है, तो टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। अब देखिए, अब तो मेरी ज़रूरत हो गई है आधार को निकालना। तब आधार को निकालने के लिए फिर हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तो हमको जाना पड़ेगा पाइथागोरस जी के पास। तो चलिए चलते हैं पाइथागोरस जी के पास। तो देखिए हम जानते हैं इसको निकालना, मुझे आधार निकालना है। तो AB का स्क्वायर बराबर, इसमें कोण में से घटाएंगे, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो निकाल दीजिए AB का स्क्वायर, लीजिए सर जी AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस BC का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 3 तिलिके 9। तो हमको मिल जाएगा AB का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7। आज जब AB निकालेंगे बच्चों तो ये चला जाएगा करणी में 7। ओके, अब हमको मिल गया AB का मान 7, करणी में 7, करणी में 7 आ गया है। अब तो हमारा सवाल आसान हो गया है। अब मुझे कौसे निकालना है, कौसे बराबर आधार बटा कोण। तो देखिए कौसे बराबर आधार, आधार कितना है करणी में 7 है, तो लिखिए करणी में 7। और कोण कितना है, कोण हमारा है 4, तो ये हो जाएगा करणी में 7/4। और टेन ए चाहिए मुझे, टेन ए बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 3 है, और आधार कितना है करणी में 7 है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो बच्चों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। देखिए बच्चों नेक्स्ट अगला सवाल है 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान बताइए। तो देखिए दिया है आपको 15 कॉट ए बराबर 8। तो बच्चों ये 15 और कॉट का रिलेशन कैसा है बताइए। तो हम कहेंगे 15 गुणे ये लिखा है कॉट ए, क्या लिखा है कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉट बराबर हो जाएगा 8/15। आपको जानकारी होगी कि या गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, तो ये हो जाएगा 8/15। और आपको याद होना चाहिए कि 8/15 क्या होगा। तो देखिए भूल गए हो तो आ जाइए, अरे भूलने नहीं दूंगा आपको मैं, लाल बटा कक्का। तो देखिए टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब है। एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग
कुछ इसका नाम रख दीजिए ए बी सी। तो देखिए आधार कितना है 8 है, लंब कितना है 15 है। तो बच्चों कोण कितना हो जाएगा बता दीजिए। कोण हो जाएगा 17। अब देखिए कैसे 17 हो जाएगा भाई, हम तो बिना देखे इसको बिना हले के बता दिए। तो आप भी देखिए, आप भी कर सकते हैं। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान दिया 8, 8 का स्क्वायर, बी सी दिया है 15, 15 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 8 64, अब 15 का हो जाएगा 225। इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 289, और ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 17। तो बच्चों हमने क्या किया कि ये हम लोग AC का मान निकालने हैं। कितना आया है हमारा मान AC का, तो 17 आया है, जाना था सर जी। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, साइन ए सेक ए। देखिए साइन ए निकालना है हमको, साइन ए का मान पूछा है। तो साइन ए का मान पूछा तो लंब बटा कोण, तो कितना आ जाएगा, लंब 15 है। एक बार लिख लेता हूँ, लंब बटा कोण। तो लंब कितना है 15 है, और कोण कितना है 17 है। तो 15 बटा 17 हो जाएगा। सेक ए का मान बता दीजिए। सेक ए का मान हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए एक बार फिर समझिए। ये होता है साइन कास 10, और कास को उल्टा होता है क्या, सेक। तो ये हो जाएगा कोण बटा आधार, कोण बटा आधार हो जाएगा। तो कोण कितना दिया है 17 दिया है, आधार कितना दिया है 8 दिया है। तो इसको तो रह जाएगा 17 बटा के 8। तो अगला सवाल है बाबू 5वां नंबर पे, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए बच्चे, सेक थीटा बराबर आपको दिया है 13 बटा 12। तो देखिए साइन कास लाल बटा कक्का, ये साइन का होता है, ये कास का होता है 10। तो ये कास का उल्टा होता है सेक। तो ये हो जाएगा कोण बटा आधार, कोण बटा आधार। तो आइए देखते हैं, ए बी और सी। तो देखिए दिया है कोण बटा आधार, इसको थीटा ले लीजिए। तो कोण कितना हो जाएगा 13, और आधार हो जाएगा 12। फिर मुझे BC चाहिए, तो BC को निकाल लीजिए। BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। BC का मान है 13 का स्क्वायर, AB का मान है 12 का स्क्वायर। तो BC करो 169, ये हो जाएगा 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा 25। अब BC बराबर हो जाएगा 5। तो बच्चों अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, तो आप निकाल सकते हैं। ये आपको मिल गया 5। ये हम लोग भुजा निकाले हैं 5। अन्य त्रिकोणमितीय निकाल लीजिए। तो साइन निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। तो लंब हो जाएगा हमारा 5, और कोण हमारा दिया है 13। ठीक, उसी तरह कॉस थीटा निकाल लीजिए। तो काश तो हो जाएगा 12 बटा 13।
आधार बटा कौन हो जाएगा, आधार कितना है 12 और कौन है 13। टेन थीटा निकाल दीजिए, टेन थीटा पर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा दिया है कितना 5, आधार कितना दिया है 12। इसके बाद से हम लोग निकालेंगे कोसेक थीटा, टेन इक्वल टू कॉट निकाल दीजिए यहीं पे। तो कॉट थीटा पर हो जाएगा आधार बटा लंब, ये हो जाएगा 12 बटा के 5। इसके से कोसेक थीटा निकाल दीजिए, कोसेक थीटा हो जाएगा कौन बटा लंब, ये हो जाएगा 13 बटा 5। ओके बच्चों, धन्यवाद। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।